बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर। आज दूसरे लेक्चर में जो टॉपिक है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के प्रमुख लक्षण कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं। जो पहला है वो है रिफ्रेश रेट क्या होनी चाहिए एक मॉनिटर की। तो रिफ्रेश रेट का मतलब आप समझते हैं कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट जितना अधिक होगा उसमें पिक्चर ऑफ क्लियरिटी उतनी ही अच्छी आएगी। रिफ्रेश रेट होता क्या है, तो जो मॉनिटर के अंदर पिक्सल्स होते हैं, जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, वो जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, यानी कि फ्लिक करते हैं। वो पर सेकेंड जो पहले के मॉनिटर होते थे उनमें जो सिद्धांत था वो 60 हर्ट्ज पर सेकेंड की फ्लिकिंग थी। जो आज का मॉनिटर है उसमें 75 बार फ्लिकिंग होती है, यानी 75 बार जलना है बुझना है, जलना है बुझना है। यानी कि एक स्क्रीन पर फ्लिक अर्थात रिफ्रेश होना हम केवल तब तक अनुभव करते हैं जब तक यह स्क्रीन पर बहुत तीव्रता से परिवर्तित नहीं होती। यानी कि हम पिक्चर को बहुत क्लियर देखते हैं, सब कुछ अस्थायी दिख रहा है, मगर अंदर क्या होता है कि वो बल्ब जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं। और वो जितनी जल्दी जल्दी जलेंगे और बुझेंगे, जितनी फास्ट फ्लिकिंग की प्रक्रिया होगी पिक्चर उतना ही क्लियर रहेगा। और यदि वो फ्लिकिंग की प्रक्रिया स्लो हो जाती है तो जो हमारा डिस्प्ले पे जो पिक्चर है वो हमारा अच्छा नहीं दिखता है, वो धुंधला दिखता है। तो ये होता है रिफ्रेश रेट। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन डिस्प्ले डिवाइस का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। रिजोल्यूशन यदि अच्छा है तो उसको ही हम शार्पनेस ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन कहते हैं, कि इमेज का स्क्रीन पर कितना अच्छे से प्रदर्शन हो रहा है, कितना क्लियर इमेज दिख रहा है। अधिकतर डिस्प्ले डिवाइसेस में इमेज स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट और पिक्सल से चमकने से बनती है। पिक्सल क्या होता है, तो पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल का जो पूर्ण रूप है वो होता है पिक्चर एलिमेंट। स्क्रीन पर इकाई क्षेत्रफल में पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन की व्यक्त करती है। यदि पिक्सल की संख्या ज़्यादा है तो रिजोल्यूशन भी क्लियर होगा, अच्छा होगा। और रिजोल्यूशन का मतलब होता है रो और कॉलम से बना हुआ पिक्सल। तो रो कॉलम 640x480 डिस्प्ले का यदि रिजोल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, 640x480 का यदि रिजोल्यूशन है तो इसमें ये हमको देखना है कि 640 पिक्सल क्या है, वो आपका कॉलम हो जाएगा और 480 आपका रो हो जाता है। दूसरा जो हमारा आता है कि ये मैट्रिक्स में चलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब गुणे में, 5x7 तो 35 पिक्सल, 7x12 तो 84 पिक्सल के रूप में टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं। और इस प्रकार या स्क्रीन पर 65 कैरेक्टर की 25 रो को डिस्प्ले की जा सकती है। तो ये आपका रिजोल्यूशन है। दूसरा जो हमारा आता है डॉट पिच। डॉट पिच एक मापन तकनीकी है जो मापता है, क्या मापता है, तो जिसकी सहायता से यह मापा जा सकता है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक पिक्सल में जो ऊर्ध्वाधर यानी कि रो और रो के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने का अंतर है। तो अंतर जो इसका मापा जाता है वो मिलीमीटर में मापते हैं। डॉट पिच के द्वारा ऊर्ध्वाधर यानी कि रो और रो के बीच में कितना अंतर होगा इसको मिलीमीटर में नापा जाता है। और उसकी डॉट की परास जो रेंज होती है वो 0.15 मिलीमीटर से लेकर के 0.30 मिलीमीटर के मध्य होती है। यह कलर मॉनिटर को पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होता है। कलर मॉनिटर यानी कि इसका ज़्यादा यूज, डॉट पिच का जो यूज़ होता है वो कलर मॉनिटर या फिर पीसी में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। दूसरा है इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेसिंग एक ऐसे डिस्प्ले तकनीकी है जो मॉनिटर के रिजोल्यूशन को संवर्धित करती है, इन्हेंस करती है। इंटरलेसिंग मॉनिटर के साथ इलेक्ट्रॉन गन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन को खींचेगी, आधी लाइन, पूरी लाइन को नहीं खींचती है, केवल आधी लाइन को खींचती है। क्योंकि इंटरलेसिंग मॉनिटर एक समय में केवल आधी लाइन को ही रिफ्रेश कर पाता है, पूरी लाइन को रिफ्रेश नहीं कर पाता। दूसरा इसमें आता है कि इंटरलेसिंग मॉनिटर प्रत्येक रिफ्रेश चक्र में 2 से अधिक लाइनों को प्रदर्शित करता है। थोड़ी ये डिमेरिट है इंटरलेसिंग की। इसके अतिरिक्त इंटरलेसिंग का जो रिजोल्यूशन होता है वो नॉन इंटरलेसिंग के समान ही होता है, परंतु नॉन इंटरलेसिंग जो होता है वो महंगा होता है। इंटरलेसिंग की यह कमी होती है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, स्पीड कम होती है।
तथा एनिमेशन युक्त या विजुअल प्रोग्राम के लिए ये जो इंटरलेशिंग है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एनिमेशन में विजुअल युक्त प्रोग्राम में झिलमिलाहट, स्क्रीन पे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती है। यदि एनिमेशन में सपोज करो कि आप कुछ देख रहे हो उसमें झिलमिलाहट आने लगे तो आप नहीं देखोगे, अच्छा आपको नहीं लगेगा। कि नॉन इंटरलेशिंग में जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, नॉन इंटरलेशिंग में ऐसी दिक्कतें नहीं होती। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिटमैप। हाँ, इसमें ये हमें जान लेना चाहिए कि इंटरलेशिंग की अपेक्षा नॉन इंटरलेशिंग महंगा होता है। बिटमैप क्या है कि प्रारंभ में डिस्प्ले डिवाइस केवल टेक्स्ट को डिस्प्ले करती थी। जो मॉनिटर होते थे वो केवल अक्षरों को डिस्प्ले करते थे, न कि ग्राफिक्स को, इमेज को, ये सब डिस्प्ले नहीं कर पाते थे। तो कैरेक्टर एड्रेसेबल डिस्प्ले डिवाइस कहा जाता था, क्योंकि यह केवल कैरेक्टर को डिस्प्ले करता था, केवल अक्षरों को डिस्प्ले करता था। इनमें स्क्रीन पर भेजा जाने वाला प्रत्येक कैरेक्टर समान आकार का तथा एक निश्चित क्रम, निश्चित संख्या के पिक्सलों के समूह से मिलकर के बना होता था। इसमें परिवर्तन हुआ, लोग ये सोचने लगे कि केवल ये कैरेक्टर का डिस्प्ले क्यों करेगा, कुछ इसमें ऐसे तकनीकी को लाया जाए जिसके द्वारा ये ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले करे, इमेज को भी डिस्प्ले करे, फोटो भी डिस्प्ले करे, वीडियो भी डिस्प्ले करे। तो कन्वर्जन होता है इसमें, और ग्राफिक्स आउटपुट डिस्प्ले के लिए जो तकनीकी काम में लाई गई वही तकनीकी है बिटमैपिंग। यदि आपसे पूछे बिटमैपिंग क्या है तो आप बताएंगे कि ग्राफिक्स आउटपुट डिस्प्ले के लिए जिस तकनीकी का यूज़ हुआ वो बिटमैपिंग था, और इस तकनीक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके पहले केवल कैरेक्टर को, अक्षर को डिस्प्ले कराया जा सकता था। इस तकनीकी में बिटमैप ग्राफिक्स का प्रत्येक पिक्सल कंप्यूटर यूज़र द्वारा स्क्रीन को कंट्रोल करता है, और जिस कारण यूज़र किसी भी आकृति का ग्राफिक्स बना सकते हैं। यानी कि यदि रहेगा तो यूज़र चाहे तो किसी प्रकार की आकृति कंप्यूटर पर बनाना चाहे वो आकृति बना सकता है। अगला जो टॉपिक है व्याकरणों वो है वीडियो स्टैंडर्ड एंड डिस्प्ले मोड्स। वीडियो स्टैंडर्ड कैसे होगा, किसी भी डिस्प्ले का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा। तो वीडियो स्टैंडर्ड यानी कि वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर वीडियो तकनीक के विकास अपने चरमोत्कर्ष पर है। दिन प्रतिदिन वीडियो तकनीकी में सुधार हो रहा है, HD तक आ गया, उससे आगे भी बढ़ गया वीडियो, इतनी क्लियरिटी आ गई है। तो ये कैसे हो रहा है, तो तकनीकियों में बदलाव हुआ। सबसे पहले आया CGA, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। CGA का आविष्कार IBM ने 1981 में किया। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM ने 1981 में किया। यह डिस्प्ले सिस्टम केवल 4 रंगों को डिस्प्ले कर पाता था, केवल 4 रंगों को डिस्प्ले कर पाता था, तथा इसकी जो पिक्सल क्षमता होती थी 320x200 की होती थी। 320 जो होता था वो हॉरिजॉन्टल होता था, और 200 जो होता था वो आपका वर्टिकल होता था। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज, और वर्टिकल में होता है ऊर्ध्वाधर। तो इतने का होगा। इसमें केवल साधारण वीडियो गेम्स में ही इसका यूज़ होता था। यदि इसको यूज़ हम DTP में करना चाहें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करना चाहें, अच्छे ग्राफिक्स इमेज तैयार करने में करें, तो इसका यूज़ नहीं हो पाता था। इसकी तकनीकी में थोड़ा बदलाव हुआ और EGA बना, इनहैंस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। इसको भी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने ही बनाया 1984 में। यह डिस्प्ले सिस्टम 16 प्रकार के, यानी कि 4 प्रकार के रंगों को सेलेक्ट करता था, यह 16 प्रकार के रंगों पर कार्य करता था, प्रदर्शित करता था। इसमें जो पिक्सल्स होते थे वो थे 640 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 640 गुणे 350। 640 आपका हॉरिजॉन्टल, 350 आपका वर्टिकल पिक्सल्स होता था। इसी से रिजोल्यूशन बनता था। यह डिस्प्ले सिस्टम टेक्स्ट को CGA की अपेक्षा, यानी कि इसकी अपेक्षा और क्लियर प्रदर्शित करता था और स्पष्ट प्रदर्शित करता था। परंतु इसकी भी एक डिमेरिट थी, EGA की भी एक डिमेरिट थी। यह जो हार्ड या फिर कह लें अधिक क्षमता वाले डेस्कटॉप पब्लिशिंग को, इमेज को, ग्राफिक्स को प्रदर्शित नहीं कर पाता था। इसमें और कन्वर्जन होता है, VGA बनता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे इसको भी 1987 में IBM ने ही बनाया। आजकल बहुत सारे VGA मॉनिटर हम यूज़ कर रहे हैं। VGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन इसमें प्रयोग होने वाले रंगों पर निर्भर करता है, कौन कौन से रंग इसमें प्रयोग हो रहे हैं। लगभग इसमें 16 रंग के 640 गुणे 480,
640 हॉरिजॉन्टल 480 वर्टिकल के पिक्सल यूज होते थे, या 256 रंग के 320 हॉरिजॉन्टल गुणे 200 वर्टिकल पिक्सल का चयन किया जा सकता था। यानी कि 256 का यदि कलर हो तो 320 गुणे 200 पिक्सल, यदि 16 रंगों का कलर हो तो 640 गुणे 480। अगला जो था एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे क्या है? एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे डिस्प्ले सिस्टम का निर्माण भी IBM ने ही किया 1990 में। डिस्प्ले सिस्टम 4814 ई वर्जन का जो अगला वर्जन बना था वो था हमारा XGA। तो पूछेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो 4814 ई का डेवलप्ड वर्जन है, अपडेट वर्जन है XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। अगला वर्जन XGA जो 216 मिलियन रंगों में 800 गुणे 600 पिक्सल का रिजोल्यूशन तथा 65,536 मिलियन रंगों में 1024 गुणे 768 पिक्सल का रिजोल्यूशन प्रदर्शित कर सकता था। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। सबसे ज़बरदस्त वर्तमान में सभी कंप्यूटर्स में SVGA ग्राफिक्स डिस्प्ले सिस्टम के रूप में उपलब्ध है। वास्तव में ये जो SVGA है यह VGA से भिन्न है, VGA से अलग है, परंतु यह स्वयं एक एकल मानक नहीं है, खुद का स्टैंडर्ड नहीं है। सबकी चीज़ों को अपडेट करके, सबको एक को रीड करके और सबको बेस बना करके SVGA को बनाया गया। नए युग में वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन एक संस्था है, पूरा नाम वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन के द्वारा एक मानक प्रोग्रामिंग इंटरफेस का निर्माण किया गया जो SVGA डिस्प्ले में सहायता करता था। वह एसोसिएशन एक मानक प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाया जो SVGA को सहायता प्रदान करता था और इसका बदल करके वेसा वॉयस विस्तारक कहा गया। जब वो सहायता करने लगा तो इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम क्या, एक इसका अल्टरनेट नेम कर दिया गया वेसा वॉयस विस्तारक। SVGA डिस्प्ले सिस्टम लगभग 1,60,00,000 रंगों का प्रदर्शन कर सकता है, 1,60,00,000 रंगों का। और छोटे आकार के SVGA में 800 पिक्सल क्षैतिज और 600 पिक्सल ऊर्ध्वाधर, यानी कि 800 गुणे 600, 800 हॉरिजॉन्टल 600 आपके वर्टिकल होंगे यदि छोटे मॉनिटर है तो। तथा जो बड़े आकार के SVGA, बड़े आकार के मॉनिटर में जो SVGA यूज़ होता है वह है 128 गुणे 1024 या 1600 गुणे 1200, 128 गुणे 1024 या 1600 गुणे 1200 का यूज रिजोल्यूशन प्रदर्शित कर सकता है। तो भाई बहनों सबसे जो अच्छा VGA है वो है आपका SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इस प्रकार ये जो आज का टॉपिक था मॉनिटर का वो कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक प्रिंटर का आएगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो समझ में नहीं आता है आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।